नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम अखबार की सुर्खियों में। जी हां, आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कुलदीप सिंह सेंगर की। आपको याद ही होगा कुलदीप सिंह सेंगर, जिसके ऊपर कह सकते हैं कि आरोप लगा था रेप का, और उस दौरान यूपी की स्थिति किस तरह से हो गई थी। योगी आदित्यनाथ खुद कुलदीप सिंह सेंगर को बचा रहे थे, और जो उससे जुड़ी बड़ी खबर आई है सेंगर को लेकर। उन्नाव गैंगरेप को देखिए, सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि की है। जी हां, उन्नाव कह सकते हैं दुष्कर्म केस की जांच कर रही सीबीआई ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि कर दी है। सीबीआई ने जांच में यह भी पाया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य आरोपियों का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं कर उन्हें बचाने की कोशिश की। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस ने, जी हां, देखिए साफ तौर पर यहां पर बताया गया है, और सीबीआई की जांच में यह पाया गया है कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अन्य आरोपियों का नाम एफआईआर में दर्ज ही नहीं था। यानी कि योगी सरकार साफ तौर पर उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और उन्हें सजा ना हो ऐसा भी कोशिश कर रही थी योगी सरकार। आपको बता दूं कि शुरुआत में ही देखने को मिला कि योगी सरकार कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने में लगे थे। तो ये दर्शाता है कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करते हैं, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल स्क्वाड टीम का गठन करते हैं। जो बीजेपी महिला सशक्तिकरण, बीजेपी जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, वही बीजेपी के नेता जो है महिलाओं के साथ जब दुष्कर्म होता है और उन्हीं के नेता करते हैं तो उन्हें नेताओं को बचाने की कोशिश करते हैं। तो वाकई में नजर आता है उनके खोखले वायदे, खोखले दावे। महिला सशक्तिकरण की जो बात करते हैं वो सभी चीजें खोखली हैं। केवल और केवल जनता को झूठा, जनता को बहलाया जाता है, जनता को फुसलाया जाता है, केवल और केवल वोट के लिए ऐसा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर नजर आया, जब सीबीआई की जांच हुई तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की और उनका नाम तक दर्ज नहीं हुआ एफआईआर में। तो ये है योगी सरकार। ये योगी सरकार है जो चुनाव के लिए लोगों के आगे हाथ जोड़ती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े बातें करती है, लेकिन जब उन्हीं के नेता महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, तो उस पर योगी सरकार चुप रहती है। जी हां, आपको बता दूं कि यूपी में जल्दी 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। जी हां, 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, कैराना और नूरपुर। दोनों सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और जो खबर आई है, ये खबर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि मुसीबत बन सकती है और इससे बीजेपी को झटका लग सकता है। यानी कि योगी सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों पहले कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में उतरे एक बीजेपी नेता ने भी बड़ा ही बेतुका बयान दे दिया था। क्या बयान दिया था, देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी के उन्नाव में जो घटना हुई है उससे बैकफुट पर योगी सरकार दिख रही है। योगी के नेताओं की असंवेदनहीन बयानबाजी की वजह से योगी आदित्यनाथ को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जघन्य अपराध मामले में योगी सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जहां योगी सरकार ने आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, वहीं बलिया के बोरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव में विवादित बयान दिया था। सुरेंद्र सिंह का कहना था कि 3 बच्चों की मां के साथ कोई कैसे जघन्य अपराध कर सकता है। बीजेपी विधायक के इस बयान के बाद फिर से यूपी सरकार की किरकिरी शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि यह मामला अब सीबीआई के हाथों में चला गया है और कुलदीप सिंह सेंगर से सीबीआई पूछताछ करने में जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों देर रात उन्नाव में घटना पर सीबीआई जांच को लेकर कहा था कि वो सीबीआई जांच को सौंप देंगे और सीबीआई इस मामले की जांच भी कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आरोपी के रूप में शामिल है। यह कदम ऐसे समय में आया जब सेंगर नाटकीय ढंग से पुलिस के सामने पेश हुए थे, लेकिन समर्पण करने से उन्होंने मना कर दिया था। युवती के साथ जघन्य अपराध करने के मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की कथित संलिप्तता के कारण बढ़ती मुश्किल के बीच राज्य सरकार ने विधायक और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का भी फैसला किया था। एक बयान में कहा गया था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर जघन्य अपराध के आरोपों पर विचार करते हुए उचित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि जिस तरह से यूपी के उन्नाव में जो घटना हुई थी उसमें योगी सरकार की किरकिरी हो रही थी। इतना ही नहीं, यूपी में बीजेपी के नेता जिस तरह से
गलत तरह की बयानबाजी दे रहे थे और जिस तरह से बड़बोले बयान दे रहे थे, इस वजह से भी बीजेपी मुश्किलों में घिर रही थी। वहीं जनता का आक्रोश दिन ब दिन देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने इस मामले पर इस तरह का विवादास्पद बयान दिया, ये बयान सही नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी नेताओं की मानसिकता क्या है। देखा आपने बीजेपी नेता ने किस तरह का बेतुका बयान दिया था। वहीं हैरानी वाली बात तो है कि यूपी के उन्नाव में और जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो घटना हुई थी उस पर पीएम मोदी ने चुप्पी साध रखी थी। जी हाँ, हैरानी वाली बात तो यही कि जो बीजेपी की महिला मंत्री हैं, महिला नेता हैं, जी हाँ, स्मृति ईरानी हो, सुषमा स्वराज हो, मेनका गांधी हो, इन सभी महिला नेताओं ने भी इस विषय पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं की थी और इस विषय पर कुछ बोला ही नहीं था। जो महिला नेता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करती है, जो महिला नेता बात करती हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दी जानी चाहिए, जो अपराधी हैं उन्हें सख्त सज़ा होनी चाहिए, जो छेड़खानी महिलाओं के साथ करते हैं उन्हें सख्त सज़ा होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं की सरकार में इस तरह की घटना होती है और वो महिला नेता चुप्पी साध लेती हैं। तो ये दर्शाता है कि वाकई में केवल चुनाव जीतने के लिए इस तरह की जो रजमाइश की जाती है, चुनाव जीतने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं और चुनाव जीतने के बाद सब कुछ भुला दिया जाता है। जी हाँ, और अगर मैं बात करूं कि जैसा कि यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह की देखने को मिली है बीजेपी सरकार में, तो ये कहीं ना कहीं वाकई में दर्शाता है कि सरकार केवल और केवल झूठ बोलना जानती है। आपको बता दूं कि विपक्ष के दबाव डालने के बाद, जी हाँ, काफ़ी दबाव डालने के बाद पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी थी और इस विषय पर क्या बोला था, देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती है, ये शर्मनाक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपनी जिंदगी इस देश के भविष्य के लिए बलिदान कर दी, ये उनके बलिदान का अपमान है। एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हम सब इसके लिए शर्मसार है। देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें हमारी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं, न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उन बेटियों को न्याय मिल के रहेगा। हमारे समाज की इस आंतरिक बुराई को खत्म करने का काम हम सबको मिलकर के करना होगा। देखा आपने किस तरह से विपक्ष के दबाव डालने के बाद पीएम मोदी ने चुप्पी तोड़ी थी और क्या बोला था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि यूपी के डिप्टी सीएम का भी बेतुका बयान इस मामले पर आया था। जी हां, यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बेतुका बयान इस पर आया था और उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा था, देखिए ये खास रिपोर्ट। यहाँ घटना की जैसे सूचना आई, आप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एसआईटी की जांच तत्काल बैठा ली गई। 2 दिन में एसआईटी की जांच आ गई और उसी दिन सीबीआई को रेफर हो गया। ये भारत के इतिहास में तो किसी प्रदेश में आपने सुना नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि सीबीआई आई है। सीबीआई नहीं, देखिए जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, जिसकी शिकायत अब करी है इन्होंने, साल भर पहले इसकी बलात्कार की इसकी शिकायत नहीं कही थी। थाने में जो की गई थी उसमें 2 आरक्षी, 1 मुख्य आरक्षी, 1 एसएचओ, 1 सीओ, इतने लोग सस्पेंड हुए हो, कार्रवाई नहीं कहलाएगी। यही कार्रवाई कहलाती है, फांसी नहीं दी जाती है। तो देखा आपने किस तरह का बेतुका बयान उन्होंने दिया था डिप्टी सीएम ने। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि पुलिस ने मेडिकल जांच में देरी भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित लड़की जहां भांगर मऊ के विधायक सेंगर के नाम लेती रही, वहीं स्थानीय पुलिस ने 20 जून को दर्ज एफआईआर में विधायक और अन्य आरोपियों के नाम शामिल नहीं किए। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट के समक्ष पीड़िता का बयान भी दर्ज किया, जिसमें वह अपने आरोपों पर बनी रही थी। जी हाँ, और देखिए एक साथ बैठा सीबीआई ने की थी जांच, सीबीआई ने जांच की थी और जिसमें अब पाया गया है कि जो कह सकते हैं जो सेंगर है उस पर जो आरोप लगे हैं उसकी पुष्टि हो चुकी है, यानी कि आरोप सही है। और सीबीआई ने यह बड़ा खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर सहित अन्य आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी। तो ये नजर आता है, ये है बीजेपी की सरकार, उनके नेताओं को बचाने की इस तरह से कोशिश की जाती है। जो नेता गलत है, दोषी है, उनको इस तरह से बीजेपी सरकार में बचाया जाता है। तो ये सब कुछ जनता के सामने है
और अब जनता को तय करना है कि आखिरकार जब चुनाव नजदीक है तो किसे वोट करना है और किसे नहीं वोट करना है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।